चाय हमारी जिंदगी का लाजमी जुज बन गई। ठीक है। तो इसके बगैर अब हमारे डेली के मामूलात जो है ना वो कंप्लीट नहीं होते, ना हमें नींद आती है, ना हमारी थकावट दूर होती है। तो चाय के नुकसानात क्या हैं, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि चाय अगर हम पीना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं यार ये ठंडी होगी, थोड़ी सी इसे गर्म कर दें, तो गर्म करके जो दोबारा चाय पी जाती है उसके क्या नुकसानात? अच्छा, पहली बात तो यह है कि चाय हमारी जिंदगी में इन कैसे हुई। अभी भी अगर ये बात हमारी कोई ऐसा बंदा जो इसकी उम्र 100 के करीब हो तो वो जानता होगा या उसने अपने बड़ों से सुनी होगी। मेरे पास एक पेशेंट आए और उन्होंने मुझे कहा जी आपने एक दिन अपने टीवी प्रोग्राम में बात की थी, तो कहता जी मुझे अपना बचपन भी याद आया और मुझे वो मार भी याद आई जो बड़ों से पड़ी थी। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि किसी दौर में कच्ची टाकी होती थी एक, यानी जैसे आजकल प्रोजेक्टर आ गया हुआ है, तो वो एक सिनेमा से पहले जी, तो एक वो बड़े बड़े बांस लगा के एक सफेद रंग का पर्दा लगाया जाता था और उसके ऊपर एक वो हाथ से कोई मशीन टाइप, उसको पता नहीं क्या कहते थे, जैसे लाइक दैट प्रोजेक्टर, तो उसके साथ वो एक फिल्म दिखाई जाती थी। तो वो कहते हैं कि जी बरसगीर में, पाको हिंद में, जब गोरा बहादुर आना चाह रहा था या आ रहा था या आ चुका था, तो उसने यहाँ पे हमारा गन्ना और उस गन्ने के अंदर जो गुड़ और शक्कर जो हमें बहुत बेपनाह फायद का आमिल था, उसको खत्म करने और हमारी बीमारियों को बढ़ाने और बिगाड़ने, हमारे जिस्म को नेचर और फितरत में बिगाड़ पैदा करने में उसको जो कोशिश थी उसकी, उसने आकर यहाँ पे चीनी की मिलें लगाई, शुगर मिल लगाई। और उसके लिए अब वो चीनी क्या, आप कैसे, जब नई आई और कोई चीज एक बन रही थी इस खत्ते में, तो हमारे बड़े कैसे क्यों लेते, क्या करते उससे? उसके लिए वो कहता है, वो बुजुर्ग मुझे बताकर गए, वो कहते हैं कि एक टांगे के ऊपर एक अनाउंसमेंट होती थी और उस पे वो कहते थे आज फलां ग्राउंड में, फलां खेत में, फलां जगह पे ये एक फिल्म दिखाई जाएगी और मुफ्त दिखाई जाएगी। तो लोग रात को मुख्तलिफ जो थे वहां पे रात को इकट्ठे होते और वो एक ओपन सा कोई गार्डन, कोई बाग, कोई वैसी चीज, ओपन एक प्लॉट, कोई जमीन, उसके अंदर, तो उसमें होता था कि चारों साइडों से लोग, जिधर से कोई होता था उधर से आ जाते थे, वहां बैठते थे और सामने वो उनको एक मूवी दिखाई जाती, फिल्म दिखाई जाती थी और उसके दरमियान में कमर्शियल ब्रेक होती थी और उस ब्रेक के अंदर वो दिखाते थे कि चाय पीजिए, ये आपको ये कर देगी, वो कर देगी, वो कर देगी, मुख्तलिफ उसके फायदे बताने, यानी बाकायदा मोटिवेट किया जाता था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि इसकी ये चाय की पत्ती है, ये ऐसे पानी में डालेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये फिर चाय बनेगी, दूध बनेगा, बनाने का तरीका और फिर इसमें डालना क्या है, चीनी डालेंगे आप इसमें, इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, वो चीनी बेचने के लिए ये सारा कुछ। अच्छा, फिर वो कहते हैं जब हम ये फिल्म देख चुके तो उसके बाद जब वो फिल्म खत्म होती तो हर कोई जिधर से आया होता था उधर को वो बाहर वापस मुड़ जाता था। जब वो मूव करता था तो चारों साइडों पे उस ग्राउंड या उस जगह के ओपन स्पेस होती थी और वहां पे वो एक स्टॉल टाइप लगा के बैठे होते थे और लकड़ी की टेबल्स वगैरह रख के, और उसके ऊपर उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ आजकल वो रवाज है ना, शादी पे जाओ तो वो एक गुथली सी देते हैं कपड़े की, वो बनी हुई बड़ी डेकोरेटेड किस्म की, तो ऊपर से वो गिरा लगा के थोड़ा सा धागा, तो उसमें आपको मुख्तलिफ छुआरे, टॉफियां बांटी जाती हैं। वो कहते हैं उस तरह की पुराने दौर में जो हमारी बुजुर्ग खवातीन होती थी वो गुथली पैसों के लिए भी इस्तेमाल करती, तो उस तरह की वो कपड़े की बनी हुई थैलियां, उसके अंदर चाय की पत्ती डालकर कोई 2, 4, 5 चम्मच और उसको बांध कर वो पोटलियां बना के उन्होंने वो गुथलियों में पहले से रखी होती थी, जो कि उसको प्लास्टिक और ये चीजें तो थी नहीं। तो वो जब बंदा, लोग वहां से निकलते थे तो वो उनको कहते थे वो भाईजान चाय ला जाओ, ए वो पत्ती ला जाओ, एज ए सैंपल कि वो इसके एडिक्ट हो। अच्छा, वो कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं पता नहीं क्या चीज है,
वो बुजुर्ग जो मुझे फिजिकली मिला, उनसे मेरे पास आए थे किसी काम इलाज के लिए, तो उन्होंने इस बात को बताया। कहते हैं जी कि हम डरते डरते एक दिन वो घर ले गए और हमने कहीं छुपा ली। फिर हमने कहा कि वो जब बनाई तो हमारे से वो पतीली बाद में साफ नहीं हुई, हम पकड़े गए। और बाद में कहता जी बड़ों से ठुकाई हुई थी हमें अच्छी खासी, वो खुस्सा होता था उसके साथ मारा हमारे वालिद ने। वो कहते हैं लेके क्यों आए हो ये चीज, जरूरत कैसे हुई लेके आने की। लेकिन कहता हमारा फिर दिल किया, वो जब दोबारा कभी उस एरिया में किसी और इलाके में कहीं आए, हम फिर उधर तक चले गए, वहां से हम फिर ले आए, हमने चोरी बनानी और इस तरह कर लें। तो इस तरह कौम आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त एडिक्टेड, चीनी बेचने के लिए चाय को इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो किया गया। इसके अंदर निकोटीन भी है, इसके अंदर और बड़ा कुछ है। मिजाजन इसका जो है वो गर्मी, खुश्की, तजाबियत, एसिड पैदा करती है। जिन लोगों के पेट बड़े हुए, मैं कहता हूँ चाय छोड़ दो यार ठीक हो जाएंगे, वो कहते हैं नहीं जी वॉक नहीं करते, फला नहीं करते। वो भाई नहीं करते तो फिर क्या है, नहीं होती, चलो फर्ज करें अब ये छोड़ के तो देखें। लेकिन फिर वही बात आएगी, कुरान में अल्लाह ने दूध, नबी वसल्लम के हदीस के मुताबिक भी दूध एक मुकम्मल गिज़ा, या कुरान में अल्लाह ने शहद का इशारा दिया है और हम उसमें क्या डाल रहे हैं। अच्छा, लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट गलत है कि जी दूध में पत्ती नहीं डालेंगे तो दूध में बादीपन है, दूध बलगम रेशा पैदा करता है। बिल्कुल नहीं करता, उसका ताल्लुक ही नहीं दूध का रेशा पैदा करने के साथ। किसी ने माइंडसेट कर दी और हम आदी हो गए हुए। गुलाब देवी अस्पताल में मैं मिसाल देता होता हूं फिर लोगों को कि वहां जाएं, वहां बलगम रेशे के, दमे के, नमूनिया के, टीबी के मरीज पड़े हैं, आधा आधा पाव, मतलब वो अपनी बलगम निकालते हैं सुबह शाम, लेकिन उनको भी सुबह शाम दूध मिलता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि फिर बलगम रेशा दूध करता हो तो फिर वो ऐसे तो नहीं है। लेकिन मिजाजन भी एज अ तबीब भी मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ अच्छा करना है उसके अंदर जीरा डाल लो, कुछ अच्छा करना है उसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल लो, बहुत अच्छा, जिसके अगर आपने किसी चीज में फायदे लेने हैं। दालचीनी के अंदर शहबाज भाई दुनिया में इतने कोई खवास किसी और इंग्रेडिएंट में शायद होंगे जितने दालचीनी के अंदर है। दालचीनी आपके डॉक्टर तो कहते हैं ना शुगर होगी और लबलबा डेड खत्म हो गया, नकारा मुर्दा हो गया, ये इंसुलिन नहीं बना सकता। पहली बात तो ये यहां भी चैलेंज है कि आज तक कोई दुनिया का डॉक्टर किसी मरीज का, वो कहते हैं ना लबलबा डेड मुर्दा नकारा खत्म हो चुका हुआ है, साबित करके दिखाए मैं फिर सारी जिंदगी उसका गुलाम, ऐसा भी नहीं। लेकिन वो कहता है कि लबलबा दोबारा इंसुलिन बना ही नहीं सकता। दालचीनी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे कुदरती अद्वियाती ख्वास बेशुमार रखे हैं, इंसुलिन बनाने में, मुआवनत करने में उसका बड़ा कमाल है। हम दालचीनी क्यों नहीं डालते दूध के अंदर? आप कभी दूध में डालती नहीं, डाल के पी के देखिएगा, उसका जायका ही बड़ा कमाल है। जायका, उसकी खुशबू, उसकी एनर्जी आपको एनर्जेटिक करेगा। लेकिन हम उन चीजों से दूर चले गए हैं। और डॉक्टर साहब ये जो चाय को दोबारा गर्म करना है, ये इससे क्या मसला? सर पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज को आप दोबारा जब गर्म करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, कोई भी चीज होगी। दूसरी बात यह है कि वो हम ऑफ द रिकॉर्ड पहले एक बात कर चुके हैं जिसपे आप का बड़ा अच्छा स्माइलिंग फेस हुई थी कि चाय कोई मशरूब नहीं, जिस तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं। तो बात यह है कि हम चाय को चाहे पहली दफा लें, 2 दफा गर्म करके लें। जो सही चाय पीने वाले लोग हैं ना, जो उस पर लगे हुए हैं या चाय के टेस्ट और उसको मजाजन समझते हैं, उनको तो जरा सी ठंडी हो जाए उन्हें कहें दोबारा गर्म करो, कहते हैं नहीं रहने दो भाई छोड़ो, या वो कहते हैं अच्छा नहीं, तो फिर वो कहते हैं जी लाजमी पिलानी थे, नई बनाए, ये नहीं पिए, फ्रेश बनाए।